आखिर ये पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है? पॉलिटिकल कल्चर मतलब ओरिएंटेशन होता है जो लोगों का, ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब ये ओरिएंटेशन क्या हुआ? दृष्टिकोण हुआ, हम किस तरह से पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स को व्यू करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 ओरिएंटेशंस हैं। पहला कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, दूसरा अफेक्टिव ओरिएंटेशन और तीसरा इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। अब हमारे पास पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो हमारे पास 4 पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला पॉलिटिकल सिस्टम इटसेल्फ, वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा इनपुट, तीसरा आउटपुट और चौथा सेल्फ, हम लोग खुद। ठीक है, तो ये 4 पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कौन से ओरिएंटेशंस कौन कौन से पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट की तरफ हैं, हमारे पास 3 आइडियल टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर हैं। 3 आइडियल टाइप पॉलिटिकल कल्चर क्या क्या है? पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पर अब ये तीनों तो आइडियल हुए, तो फिर वो पॉलिटिकल कल्चर्स कौन से हैं जो एग्जिस्ट करते हैं? वो पॉलिटिकल कल्चर्स 4 हैं। पहला पैरोकियल पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, पैरोकियल सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर और चौथा है हमारा सिविक कल्चर। और सिविक कल्चर को ही हम एलिजेंट पार्टिसिपेंट कल्चर भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन की हुई हैं? ये सब मेंशन है आमंड एंड वर्बा की किताब द सिविक कल्चर में, जो कि 1963 में लिखी गई थी। इट वाज बेसिकली द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ 5 नेशंस। और वो 5 नेशंस कौन कौन से थे? USA, UK, जर्मनी, इटली एंड मेक्सिको। This was all about in very short political culture. Thank you.